बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। पाकिस्तान में तो अभी जब ये मेरा ख्याल है नाज़रीन हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं, आज का कल का 9-10 इम्पोर्टेंट है। सुपर मून की आपने जो खबरें सुनी, सुपर मून के जो फैक्ट्स हैं उसमें अवाम का जो मिजाज का एक्साइटेड होना, ओवर एक्साइटेड होना पॉसिबल था। ट्रैवल को दिल करता, शॉपिंग को दिल करता, प्राइसेस हाइक कर जाती, बाइंग हाई हो जाती। जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बाइंग का समझ लें कि लोग बाय ज्यादा कर रहे होते हैं। और दूसरा ये है कि अग्रेशन आ जाएगा अभी 2 दिन 9-10 को। आपको 3-4 खबरें पाकिस्तान में, इंडिया में, दोनों तरफ ये कॉमन है, इसलिए मैं कॉमन नाम ले लिया, वरना पाकिस्तान के सिनेरियो में ही बात करें। इंटेलिजेंस फेलियर, धमाके हॉस्पिटल्स में, इमरजेंसीज, और इसी तरीके से अवाम का कोई भी एहतजाजी, कोई रद्द अमल इस तरह का इन 2 दिनों में वो भी बन सकता है। उसके बाद पाकिस्तान में जो अली अमीन की बात की, वो डेफिनेटली जब पहली बात हुई है, अब जब तक वो मेरा ख्याल है उतर नहीं जाते उस वक्त तक अब उस पर मजीद क्या बात करनी कि वो जब हम पहले कह चुके हैं कि वो पूरी नहीं करेंगे अपनी मुद्दत। हाँ, पीटीआई का जो अपोजिशन का तितर बितर होना उनका, या जेल या हॉस्पिटल्स में जाना, उसमें तेजी आ जाएगी 18 से पहले पहले। तो इसलिए जितने भी छुपे छुपाए या अपोजिशन के लोग हैं, नुमाया, जिनको हल्का सा भी डर है, तो 18 तक अपने आप को सेव कर सकते हैं। उसके बाद जो आपकी पाकिस्तान की जो अपनी आपकी जो सदर और इस टाइम पीएम और पीपल्स पार्टी और इन दोनों के इन बिटवीन चल रहे हैं, बेसिकली ये दो यंग वजीर आजम की बात है अब, कि वो ये ख्वाब देख रहे हैं कि हमारी उसमें इन बिटवीन क्या निकलता है। ये वही बात है जो हमने नवंबर की पहले बताई हुई है कि नवंबर में आपके सिस्टम में कोई तब्दीली आने वाली है, जो नवंबर दिसंबर में पॉसिबल है। और उसमें ये होगा कि सदर का घर मजबूत हो, और इसी तरीके से सदर का घर मजबूत करके उसके बाद आपके जो नीचे पार्लियामेंट है वो वीक हो जाए, सदर का इस्तेकाक बढ़ जाए, या कोई और इस तरीके का मैकेनिज्म। तो इसलिए कोई सदर हो जाए, कोई सदर से अपनी जगह छोड़ के किसी को अपनी अपनी पार्टी के वजीर आजम बना दे, और कोई और जो एक्सटेंशन लेके कहीं और आ जाए। इस तरह से ये पूरा स्टेप ये हो सकता है नवंबर के अंदर अंदर। एक सिनेरियो है ये। तो इसी की सॉरी, इसकी बेसिकली जो जब खबरें मिल रही हैं, फैल रही होंगी, या एक फीलिंग आ रही होगी, तो इसी फीलिंग के नतीजे में ये बातें भी सुन रही हैं कि अपोजिशन में आज वो तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं। असद कैसा जो फरमा रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद ले आते हैं, यानी कि फिर आप दोनों मिलकर अपना वजीर आजम ले आएंगे, यानी कि फिर ये इलेक्शन के टाइम की जो गेम थी, जो पहले ही पकी हुई थी, वो कर लेंगे आप। वो पहले कर लेते थे, खले भी खाए बस। सौ वो क्या, वो प्याजों वाली मिसाल कभी ना याद हुई। 100 बोरी प्याज और फिर क्या 100 लीटर, और क्या इस तरीके से वो कोई चलो लोगों को समझ आ गई होगी जो कह रहा हूँ इन शॉर्ट। अच्छा, वो इनकी जो सूरत हाल है ये है कि एक्चुअली किसी को प्रेसिडेंट हाउस सूट करता है, वो वेकेंट चाहिए, उसके बदले वजीर आजमशिप बेसिकली ऑफर हो सकती है, और कहीं और एक्सटेंशन आ सकती है। उस एक्सटेंशन को एक्सटेंशन देके और एक्सटेंड करके थोड़ा सा रैंक ऊपर भी लाया जा सकता है, और ये पूरे का पूरा मैकेनिज्म बनेगा। और इसमें इसलिए मियाँ साहब उधर दिल छिल खुलवा के पड़े हैं अपना स्विट्जरलैंड में या स्वीडन में, कि वो दिल में सुराख ही इतने हो गए हैं कि अब आगे जो है कोई इसकी स्कोप नहीं है मुस्तकबिल में। और आपको याद ही होगा फकीरों ने पहले इनका स्कोप खत्म किया हुआ है पिछले साल का ही, और कोई मान नहीं रहा था। तो अब बेसिकली अगले फेज की जंग जो है आपको नवंबर में हाई मिलेगी। नवंबर से पहले पहले 18 तक इतने शदीद दिन होंगे कि आप खुद भी, ये काफी चांसेस हैं कि आप लोग पॉलिटिकली, बॉर्डर वाइज, इंटरनेशनली, वॉर वाइज काफी मेंटली एंगेज रहें। एज इट्स, जैसे कहते हैं ना कि आपके ज़हन काफी उसमें फंसने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ होता लग रहा है वो 18 से पहले पहले होता लग रहा है। ज्यादातर चांसेस हैं अब वो अपोजिशन का क्रैकडाउन वो इंडिया में भी मिलेगा। खैर, गांधी फैमिली को भी अपना जरा 18 तक अपने आप को इधर उधर कर लेना चाहिए, और 9-10 से लेके इस सारे अरसे में आप लोग एक दोबारा एक वो क्या कहते हैं जंग में और इस तरीके के अटैक को भी देखेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आपकी जो यूरोप की सूरत हाल है। 8-9 तो यूरोप के लिए भी बड़ी स्वेयर डेट है। 8-9 सॉरी कह रहा हूँ, 9-10 जो है
8-9 एग्जैक्टली। अब कल मैंने अच्छी बड़ी प्लेसमेंट लिखी थी। बहरहाल 8-9-10 समझ लें कि ये क्रिटिकल डेट्स हैं फॉर द यूरोप एज वेल। इसमें आपको यूरोप से भी कोई बहुत बड़ी खबर आ सकती है, लोगों का एहतजाज मजीद ट्रिगर कर जाए और लोग काफी ज्यादा उसमें वो हो जाएं, पैनिक हो जाएं। और इस टाइम पे यूके और इधर काफी ज्यादा मार धाड़ मजीद, जैसे वो मस्जिद का एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, वो बढ़ सकते हैं मामलात यूके में। और ये आपको बल्कि याद होगा, हमने बहुत पिछले साल ही बता दिया था कि अगले साल अप्रैल के बाद, ये जुमले पता नहीं किसको याद होंगे, अगले साल अप्रैल के बाद मजहबी फसाद, मजहब की तरफ रुझान, मजहबी कुरेद, ये सब शुरू हो जाएगी और पूरी दुनिया में ये बढ़ता चला जाएगा रुझान। और एट द एंड आप इस उसको पहुंचेंगे, मजहबी इस मुनाफरत और इस सारे मामले को। तो पहली मैंने कहा था इंस्ट्रक्शंस हमने कब की दी हुई हैं। फिर वही कहते हैं ना, एक दिन में तो कोई अपना घर बेच के शिफ्ट नहीं हो सकता। ईमानदारी से बताएं, एक अच्छा क्या कहें हैंडसम टाइम दिया था, सफिशिएंट टाइम पहले बता दिया था, जिसमें कोई भी शख्स तैयारी कर सकता था। यहाँ एस्ट्रोलॉजी लोग समझते हैं कि ये आम एस्ट्रोलॉजी का काम हो रहा है, एस्ट्रोलॉजर तो फिर इतने बैठे हैं पूरी दुनिया में। यहाँ आपकी तैयारी का काम हो रहा है, प्रैक्टिकली आपकी जिंदगियों में कंट्रीब्यूशन हो रही है कि अगर कोई शख्स फलाह पाना चाहे, वक्त से पहले अल्लाह ताला की तरफ से उसको रहनुमाई मुयस्सर हो। कहा था ग्रोहों में चले जाएं, अपनी कम्युनिटीज में चले जाएं, नहीं बताया हुआ। कोई हम कह सकते हैं अमेरिका में, यूके में हमारे इतने प्रोग्राम्स में कि हमने ना इंस्ट्रक्शन दी हो कि भाई आप अपनी कम्युनिटी में क्लोज हो जाएं। और अभी ये वाकयात आप आगे मजीद ये बढ़ते जाएंगे, इनमें कमी नहीं आनी। तो ठीक है, अब वो तो कैफियत की बात है, हर किसी का नसीब है कि किसी ने उस प्रोडिक्शन को सीधा लेना या नहीं। फिर होगा ये कि 27 से पहले पहले जितना कुछ है, जो केसट का रुख है वो इधर है आपके, ये समझ लें कि पाकिस्तान, इंडिया, यूरोप, यूके, फ्रांस, ये सारे इस साइड पे। और एग्जैक्टली 27 अक्टूबर के बाद इसका रुख दोबारा मिडल ईस्ट की तरफ हो जाएगा। ये समझे यूं तोप घूम रही है, कुदरत के निजाम की तोप घूम रही है। तो 27 के बाद फिर बाकी आपके ये जो हमास और आप इनकी बातें करें, उसमें कोई नया मुल्क और नई जंग और नई सारे मामला कोई शुरू हो सकते हैं। ये 2.5 लाख बंदा शहीद कर दिए गए, 2.5 लाख फिगर सही नहीं है। आपको याद है अक्टूबर के महीने में, अभी जनवरी आया था तो 50,000 का फिगर था, जस्ट इन 2 मंथ्स 50,000 का फिगर था। बाद में इन्होंने टुक टुक लगा ली। बल्कि अफसोस की बात है, अल्लाह को इन्होंने जान देनी है। आप पूरा अपना पाकिस्तान का उठा के देख लें, मीडिया या सब, किसी ने 2.5 लाख का फिगर नहीं दिया, जबकि हर तरफ ये रियलाइजेशन मौजूद है कि फिगर कहीं 2.5 लाख प्लस है। और 250 बंदे के लिए तारीख इस बात को वो जैसे कहते हैं याद रखेगी कि 250 बंदे के लिए 2.5 लाख बंदा अगलों ने मार दिया और पूरी दुनिया जीती रही। और आप जो कहा करते थे एक के बराबर, एक के बराबर 10 है, उन्होंने एक के बराबर 1,000 लिया है, 1,000। तो इस बात की कीमत पूरी दुनिया को चुकानी है। सर जी, इतना खून बह के अमन हो ही नहीं सकता होता। ये फजूल बात है कि 2.5 लाख सारे मारने पड़ेंगे। जिनका कोई लगता सकता है वो जहर आपने उसको उसके अंदर डाल दिया बेसिकली शैतान ने। अब वहां सुकून नहीं हो सकता, कैसे होगा? कोई तरीका बताए ना, कैसे होगा? या तो सकत छीन ले, मार दें बस, ठीक है, भूख से जिस्म से ताकत ही खींच लें, जिस्म ही साथ छोड़ जाए, बस खत्म कहानी। लेकिन अगर वो जिंदा आ रहा है और वो उसका पार्ट है, उसकी फैमिली अफेक्ट है, आप उसको उसके अंदर से वो जो नफरत है, जहर है, 2.5 लाख बंदा मार के आप ये तो नहीं कह सकते कि याहू साहब के हमने सिक्योर कर लिया है इसराइल को। अब तो आपने उसके वजूद को मोहर लगा दी है कि अब उसका वजूद हमेशा के लिए खतरे में चला गया। जब आपने 2.5 लाख की, वो जैसे कहते हैं ना, मार के 2.5 लाख का फिगर उसके ऊपर लिख दिया है, अब तो हो ही नहीं सकता कि इसका वजूद जो है कुछ बहुत। हाँ बस ठीक है, अब ये आप लोग अगर किसी अमन को देख रहे हैं, अमन नहीं होगा, ये चीजें बढ़ते बढ़ते आगे चलती चली जाएंगी। उसके बाद जो सबसे बड़ी, जिस पे आप लोगों की अभी भी नजर नहीं होती, अभी 7 नवंबर तक कुदरती आफात की खबरें पूरी दुनिया से आती चली जाएंगी। और बाकी ये है कि आप लोगों को जो पाकिस्तान के लोग हैं या इंडिया के लोग हैं, इनको तैयार रहना चाहिए अब 27 अक्टूबर तक। तो 9-10, 8-9-10 पता नहीं, अब वो एग्जैक्टली प्लेसमेंट तो मेरे सामने नहीं है। जो मेरे ज़हन में है वो 8-9 है या 9-10 है। इसी की जो आपकी क्रिटिकल डेट्स हैं, इंटेलिजेंस फेलियर्स की डेट्स हैं, उसमें आप लोगों के धमाकों की डेट्स हैं, उसमें आप लोगों के दोबारा से एक बहुत बड़े अटैक की डेट्स हैं। उसके बाद फिर ये 14 और 18 पे चली जाएगी।
پھر 18 سے پہلے پہلے پولیٹیکلی آپ کے بہت بڑا تھریش ہولڈر، بہت بڑی تبدیلیاں، بڑی پکڑ دھکڑ بڑی تیز ہو جانی ہے. تو ابھی جیسے آپ جتنے یہ جو آپ اس ٹائم سب سننے والے بھی، آپ کی باڈی میں بھی ایک مجھے جو ہے نا سکون سا نظر آ رہا ہے. موسم کی تبدیلی ہے نا، سست کر رہی ہے، ہلکی ہلکی سردیوں کی وہ ہے ابتدا ہے، پرانی یادیں آ رہی ہیں، موسم وہ لگ رہا ہے سب اوکے ہے. لیکن اچانک اس جسم کے اندر ابھی آپ دیکھیں گے کہ ایک دم کافی زیادہ ارتعاش آ جائے گا. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. اب تو آپ کو یہ نظر آنا بھی کچھ دیر، بس میرا خیال ہے کچھ گھنٹے ہی ہیں، شاید زیادہ اگر کہا جائے تو بہتر نہیں ہوگا. گھنٹوں کی گیم مجھے لگ رہی ہے. آپ لوگوں کا پورا میڈیا چینلز اور چیزیں جو ہے نا بہت زیادہ اس میں بڑھ سکتی ہیں، یا کہہ لیں کہ آپ لوگوں میں بے چینی پیدا ہو چکی ہوگی. پولیٹیکلی اب میں نے جو مشورہ دینا تھا وہ دے دیا کہ 18 تک غائب ہو جائیں جس نے ہونا ہے. اور باقی حکومت میں اور باقی سسٹم کی جو تبدیلیاں وہ نومبر میں ہیں، جس کی ابھی سے ہی آپ لوگوں کو یہ جو فیل آنے لگ گئی ہے بس.